नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप अपनी फसल के अंदर अगर हर रोज फर्टिलाइजर दे रहे हो या फिर एक दिन के गैप से फर्टिलाइजर दे रहे हो और उसके बावजूद भी आपकी फसल में ग्रोथ नहीं है, फलों में विकास नहीं है और पौधों में पीलापन है, तो भाई आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। आप कैसे मार्केटिंग के चंगुल में फंसे हो और किस तरीके से आप अपना ही खुद का नुकसान पैसे देकर करवा रहे हो, ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हर रोज फर्टिलाइजर या फिर एक दिन के गैप से फर्टिलाइजर डालकर भी साइज नहीं है, पीलापन है, फलों में विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहली वाली बात, इसका कारण जान लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा कि इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली वाली बात, आपका पौधे का सिस्टम सिंपल सा सभी फसलों में एक जैसा होता है। क्या होता है? जड़ों का जितना ज्यादा विकास होगा उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा। न्यूट्रिएंट का अपटेक हुआ तो उतना ही ज्यादा ऊपर ग्रोथ, फलों में विकास, पत्तियों में हरापन आपको दिखाई देता है। ठीक है, कई बार होता है ना, आपने तो एड्डा फेरस दे दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया है, फेरस सल्फेट दे दिया है, फिर भी पत्तियों में हरा भरापन नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण होता है आपके जड़ों का विकास ना होना। और जड़ों का विकास नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट का अपटेक कहाँ से होगा? आपने तो दे दिया है लेकिन उसके जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये सबसे पहला वाला पॉइंट। अगर जड़ ही नहीं होगी तो अपटेक कहाँ से होगा? ठीक है। अभी जड़ ना होने का कारण क्या है? तो इस कारण को अगर आप समझ गए तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके पैसे भी बहुत सारे बचने वाले हैं। तो सबसे पहली वाली बात, आपको क्या बताया जाता है कि जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं उसी तरीके से पौधों को भी हर रोज खाना खिलाना चाहिए, वरना उनमें ग्रोथ नहीं होगा। भाई अभी फर्टिलाइजर देकर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये क्या कारण है? और मेरे बगल वाला किसान है जो कि कुछ खाद वगैरह कुछ भी नहीं देता, फिर भी उसका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो ये सिचुएशन आपने बहुत जगह पे देखा होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहली वाली बात, आप हर रोज फर्टिलाइजर देते हो तो वहां पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है जमीन के अंदर, जिसके कारण आपके जड़ों का विकास, आपके फसल में जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो जड़ों का विकास करने के लिए 50% आपका 50% हवा होनी चाहिए और 50% पानी होना चाहिए जमीन के अंदर, तब जाके आपके जड़ों फसल में जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये जड़ों का विकास क्यों नहीं होता है? सबसे पहला प्रमुख पॉइंट, वाटर लॉगिंग कंडीशन आपके जमीन के अंदर हर रोज फर्टिलाइजर देने के कारण हो रहा है। ये बात आप समझ जाए ना। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा वाला कारण क्या है कि भाई वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है। सेकंड वाली बात, आप हर रोज कोई ना कोई फर्टिलाइजर दे रहे हो, जैसे कि 1261 दे दिया, कल 5234 दे दिया, परसों 13-0-45 दे दिया, फिर कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कल का आपका 1261 यही पे रहता है। ठीक है, समझो 1261 दे दिया और दूसरे दिन आपने कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया, तो जितना एक दिन में 1261 का अपटेक होना था वो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ 1261 था वो दूसरे दिन दिए गए आपके कैल्शियम नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, वहां पे बना देता है पत्थर। तो ये रिएक्शन से पत्थर बन जाता है। तो ये पत्थर बनने के बाद आपके जमीन के अंदर और भी कॉम्पैक्टनेस आ जाता है, जिसके कारण आपके फसल में जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है कि जड़ों का विकास करने के लिए 1261 के बाद, मतलब फॉस्फोरस के बाद नाइट्रेट को संभालना है, नाइट्रेट के बाद आपको सल्फेट को संभालना है। तो इन दोनों का रिएक्शन ना हो, इसके लिए कितने दिन का गैप चाहिए? तो आपको चाहिए 5 दिनों का गैप कम से कम। ठीक है, कम से कम 5 दिनों का गैप हो तो ये रिएक्शन जमीन के अंदर भी नहीं होगी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो 1261 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिलाकर देखिएगा, उसका पत्थर बन जाता है। तो वही पत्थर अगर आपके ग्लास में बन सकता है तो वही पत्थर आपकी जमीन में भी बन सकता है, और उसी के कारण जड़ों का विकास नहीं होता है और उसी के कारण आपके दिए हुए न्यूट्रिएंट का अपटेक भी रुक जाता है। आप अपने ही हाथ से अपने फसल का गला घोट देते हो। गला घोटने जैसे ही चीज हो गया ना, ऊपर अपटेक नहीं हो रहा है, सप्लाई बंद कर दिया, इसी की वजह से आपका पीलापन आ रहा है, पौधों में विकास नहीं दिखाई दे रहा है, फलों में वृद्धि नहीं दिखाई दे रही। तो ये सब कारण आपके जमीन से रिलेटेड है। तो करना क्या है, आपको समझ में आ गया कि भाई आपको फॉस्फोरस, नाइट्रेट और सल्फेट कम से कम 5 दिन का अंतर रखो। और दूसरी वाली बात, फर्टिलाइजर देने में ही 5 दिन का अंतर रखोगे तो आपके बहुत सारी बचत होगी। पहली बचत होगी, आपके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अगर कम होंगे तो आपका पैसा बचेगा। दूसरी वाली बात, दो फर्टिलाइजर रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनके 100% रिजल्ट आएंगे, उनकी क्वांटिटी कम होकर भी।
तो यहाँ पे भी आपका पैसा, समय सब कुछ बचता है। तो मार्केटिंग वालों ने क्या कर दिया है, उनको पता है कि एक बार आपने जमीन में पत्थर बना दिया तो बकरा है, आपको बकरा समझा जाता है। तो ये बकरा अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो इस पत्थर बनने की कला को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आगे से कोई भी आपको सलाह दे भाई 12 दिया आज, कल कैल्शियम नाइट्रेट दो, एक दिन के गैप से ही बोल रहा होगा, तब भी समझ जाएगा कि ये बंदा हमें फंसाने आया है और हम इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहते। हम बकरी की जगह शेर है, हमारे पास दिमाग भी बहुत अच्छा है। अगर आप अनिर्माता के सब्सक्राइबर हो तो भाई आपको कोई फंसा ही नहीं पाएगा ये सब बातें सुनकर। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आपके जमीन के अंदर क्या हलचल हो रही है, जो भी आप उसके अंदर इंटरफेयर करते हो उसके बाद, तो ये अगर आपको समझ आ गया है तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और बेवकूफ बनाने की बातें छोड़ दीजिए एक बाजू में, आपका जो नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको पता है एक बार बेवकूफ बना दिया, एक बार पत्थर बन गया तो पौधे में विकास नहीं होता है, हरा भरापन नहीं आता है। तो वो उसके लिए वो क्या करता है, बार 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 दवाइयां लेके जाता है, ये टॉनिक लेके जाओ, वो टॉनिक लेके जाओ, और फिर मालामाल होते हैं। तो अगर आप खुद मालामाल होना चाहते हो तो ऐसी चीजों में बिल्कुल ना फंसे। और अभी इस वीडियो के लाइक अगर 2000 लाइक कंप्लीट होते हैं, शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप शेयर करके 2000 लाइक बना देते हो तो इस पत्थर का पानी कैसे बनाना है इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।